राम राम सारा मैं सोनू पुणे जिला न्यूज झुंझुनू तरफ बहुत बहुत स्वागत करूँ। तो आज आप पूछे आप बजावर रावत का गाँव में तो उरे कुछ लोग बैठे हैं आप बातचीत करांगा कि पिछली सरकार है कितनों के विकास इनके गांव में कराए। आगे लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं तो उनमें इनको के रुझान है। राम राम बाबा। राम राम जी। क्या नाम है? राजेंद्र सिंह नाम है मेरा। तो बाबा आगे लोकसभा का चुनाव आ रहे हैं तो कितनों के माहौल बन रहे है? लोकसभा का चुनाव का माहौल तो जब कोई कैंडिडेट को टिकट मिलेगी उसके बाद में बनेगा, पहले तो क्या बताएं माहौल का। तो तारे हिसाब कौन सो ऐसा कैंडिडेट है जो योग्य हो कि भाई विकास करवाओगे? विकास तो फिलहाल तो बीजेपी की हवा तेज चल रही है कि बीजेपी का ही सांसद जीतेगा, उस वही काम करवा पाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तभी तो काम चलेगा। सिंगल इंजन की सरकार थी, वो कौन सा जल स्वावलंबन योजना का पानी का वो पूरी सड़कें फोड़ दी गई। महेश जोशी जी मंत्री थे, पूरे पैसे जिम करके बैठ गए। कांग्रेस राज में तो बंदर बांट हो गई, कुछ मिला नहीं। बर के ऊपर टंकी है, वो 4-6 खंबे उसके पोल खड़े हुए हैं, काम बंद है। और सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने। और यहाँ तो हमारी समझ से तो बीजेपी का ही माहौल ठीक लगता है। तो कांग्रेस ने मान लो माहौल वो कर बताओ, लेकिन कांग्रेस में गेलड़ी बार जो है सो गहलोत जी था, अपना सीएम था, उन्हें बहुत सी गरीबों के लिए योजना चलाई, उन्हें गरीबों को लाभ भी मिले उस चीज़ को। देखो, अशोक गहलोत जी ने हर विधायक को सीएम का पावर दे दिया था, जिससे हर विधायक दबंगई से तानाशाही के साथ में अपना काम किया उन्होंने। नहीं तो कोई जनता का भला किया, उन्होंने सिर्फ अपना पेट पूजा। केंद्र सरकार का मिला हुआ पैसा, जल स्वावलंबन योजना का पैसा जिम गए महेश जोशी जी, उसको जेल में जाना चाहिए, उसको बाहर रहने का कोई हक नहीं है। तो ये मान लो अपने नया सीएम आए या कहीं कि वृद्धा पेंशन में 150 रुपया बढ़ा दिया, लेकिन लोगों को कहना ये हो कि वृद्धा पेंशन ही बंद होगी नई सरकार बनने बाद में, आई को नहीं लोगों का खत्म। नई सरकार बनने के बाद में किसी की पेंशन बंद नहीं हुई है, सबकी पेंशन सुचारू रूप से जारी है। ये तो रोमर अफवाहें फैलाने वाले जो विरोधी आदमी है वो तो फैलाएंगे, बाकी अब पेंशन किसी की बंद नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद में, भजन लाल की सरकार आने के बाद में जमुना जल समझौता दोबारा लागू हो रहा है, जबकि कांग्रेस राज ने इसके बारे में कभी नाम भी नहीं लिया। झुंझुनू जिले की हालत ऐसी प्यासा मरने वाली हालत होने वाली है। शेखावाटी के अंदर पानी का बहुत ही सख्त अभाव है, उसकी पूर्ति भजन लाल सरकार ही करवाएगी। तो यह बात तो बोला कि भजन लाल सरकार है या जो पानी की पूर्ति करवाओगी, लेकिन ये भी मान ले लोगों ने यह बात कही है कि डीपीआर तैयार कर रहे हैं, जबकि डीपीआर तो पीछे की तैयार होड़ी पड़ी है। पीछे की डीपीआर ले गए गहलोत के लड़के, क्या नाम है उसका, वैभव गहलोत जी ले गए, उस क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में लगा दिया, पूरा पैसा खा गए लूट खसोट करके। गहलोत जी का तो नाम ही मत लो, उन्होंने तो पूरे देश का भट्ठा बैठा दिया, पूरे देश का भट्ठा बैठा दिया। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बढ़ा रहे थे, वो क्यों नहीं गए वहाँ? अगर वो जाते तो हो सकता है कोई अच्छा मुख्यमंत्री बनता, तो कांग्रेस में भी बढ़िया काम होते। लेकिन उसने तो सिर्फ अपने पुत्र मोह के अंदर पूरे स्टेट को डबो दिया, मिट्टी के अंदर मिला दिया उसने। तो ये भी क्या लगा कि मतलब जो भाजपा सीएम बने ही राजस्थान में विकास करेंगे, राजस्थान में पूर्ण रूप से विकास करेंगे। और हमारा फुल आशीर्वाद है, फुल सपोर्ट है उनका कि वो अपना काम निर्भीक रूप से करे, कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो तारा गाँव रो बीजेपी को कितनों के माहौल है? हमारा गांव पूरा ही बीजेपी का है, बाकी नाम लेने के लिए ही नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस तो गंगा स्नान करने के लिए गई हुई है। जिन्होंने राम मंदिर में जाने की इच्छा नहीं की, वो क्या पार्टी रहेगी? वो जो राम की नहीं, वो किसी की नहीं है। ठीक है, धन्यवाद बाबा। बस ये मार बता। राम राम जी। क्या नाम है तारो? कप्तान जगदेव। अच्छा, तो ताऊ जी कितनों के माहौल चल रहे हो लोकसभा चुनाव को? लोकसभा को सब बढ़िया बढ़िया बीजेपी को चल रहे हो, सबका रंग बीजेपी को ही है। राम मंदिर बनने के बाद में जो मोदी जी का काम है ना, इससे सारी जनता खुश है।
अच्छा, राम मंदिर मोदी जी अपने देश में बनाए सारी जनता को है, लेकिन कई लोगों को कहना ये हो कि गरीब लोगों के लिए किमी कौन करियो, राम मंदिर तो बना दियो लेकिन राम मंदिर में गरीब लोगों को नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। मिलेगी कहीं कोई साहब, ये तो पर्यटन स्थलों पे ज़्यादा इनकम होगी देश ने, और बड़े बड़े धंधे चलेंगे, कितने बाहर के आएंगे पर्यटन घूमने के लिए आएंगे, वो ये तो बहुत बड़ा पैसों का इनकम का सोर्स होगा। इनकम का सोर्स है, लेकिन कोई गरीब आदमी मतलब इतने बेरोजगार हो रखे हैं। नहीं, बेरोजगार हो रखे हैं तो देखो नौकरी तो मिल रही है, जो बच्चों की नौकरी थी वो 4 साल की कर दी। 4 साल की कर दी, वो तो कोई बात नहीं, वो उतने जितनी फौज है उसको तो कम करेंगे नहीं। नहीं, फौज है उतने कम करेंगे, लेकिन एक 4 साल मतलब उसमें नए बच्चे 4 4 साल करेंगे। तैयारी करते हैं, 4 4 साल तैयारी करते हैं, फिर उनकी नौकरी 4 साल की रह गई। नहीं, 4 साल की रहेगी, पर भी इनके अंदर जो अच्छे लड़के होंगे, बढ़िया लड़के होंगे, वो 25% रखेंगे। तो वही बात मान लो, अच्छे लड़के होंगे। जो लड़के फौज में जाते हैं तो वो अच्छे मतलब तैयारी करके उसके बाद में तो जाते हैं। नहीं जाते हैं, लेकिन उसमें ये है कि फौज की जो नीति है ना, नीति के हिसाब से इन्होंने जो काम जो काम किया है ना, उन्होंने अपने सोच समझ करके जवान फौज रखने की स्कीम है इनकी, कि जवान ज़्यादा से ज़्यादा फौज रखी जाए और उसमें अच्छे लड़के रखे जाएं। तो इसमें भी तैयारी करके जाते हैं, मानते हैं, लेकिन दिमाग आजकल क्या है कि साइंस का ज़माना है, फौज के अंदर भी पहले आड़ू आदमी भी निकल जाते थे, आजकल वो नहीं है। हर चीज़ में हर टेक्निक बढ़ गई और उसके हिसाब किताब से ये अपना प्रोग्राम एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि 4 साल के तो ये फौज निकाल दे थोड़ी है, उनमें से भी 25% रख रहे हैं। एक जो आज बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। देखो पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो सबकी उनकी क्या, वो जो आदमी पहले भी भ्रष्ट होया करते थे, ये तो भी व्यवस्था ये बनाएंगे तभी बनेगी। ये तो पहले भी पेपर लीकिंग तो शुरू से ही नज़र आ रही है। इन दिनों में आके देखें तो मतलब इन सालों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो पेपर होता है वही लीक हो जाता है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं तो खामियां हैं कि उसके कारण ये चीज़ हो रही है। नहीं, खामियां तो ये जो बैठे हैं जो बड़े बड़े समझ लो, राजनीतिक में समझ लो, ऑफिसर समझ लो, ये सभी का मिली भक्ति की कहानी सारा हुआ है। और इन पर कंट्रोल होगा, इन पर थोड़ा शिकंजा कसेगा तो कंट्रोल होगा। ये अभी आज बड़ी बड़ी चीज़ें एडजस्ट कर रहे हैं तो पेपर लीक को भी रोकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो बीजेपी में क्या को माहौल ज़्यादा था रहा है? बीजेपी में तो देखो अभी तो यहाँ आवाज़ आ रही है कि शुभ करना टिकट मिल रही है। एक पिलाने हूँ डॉक्टर पवन चौधरी भी, जो कि दावेदार ही बीजेपी हूँ। हाँ देखो वो है, अभी तो हमारे क्षेत्र में तो वो उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छे पकड़ भी है और राजनीतिक में भी जानकारी है, सब कुछ है। तो पवन कुमार का तो नहीं, पर ज़्यादा अभी ये दावादारी तो ये भी कर रहे हैं, शुभकर्ण चौधरी भी दावादारी कर रहे हैं। देखो भी किसको मिलेगा, तो वो तो सर्वे रिपोर्ट में आएंगे क्या होगा। शुभकर्ण चौधरी जी ने अगर टिकट मिल रही है तो क्षेत्र में विकास कितनों को होगा? देखो पहले भी उन्होंने एमएलए रहे हैं तो विकास बहुत हुआ है, बहुत सड़कें बनी हैं, क्योंकि एमपी का कोटा और एमएलए का कोटा खूब लगा है, अच्छा काम हुआ है और तजुर्बा भी है काम कराने का, तो विकास होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।